बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया गया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की हैदर टैंक की तकरीब रूनुमाई में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में चीन के सफीर और चीनी सरकारी कंपनी नोरैको के हुकाम भी शामिल थे। हैदर टैंक चीनी कंपनी और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सनतों के इश्तराक से तैयार किया गया है। हैदर टैंक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, फायर पावर, तहफ़्फ़ुज़ और तदबीर की खसूसियत का हामिल है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। जी अदील, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी, दिफाई पैदावार के मैदान में एक बड़ा संगे मील पाकिस्तान ने अबूर कर लिया है। हैदर टैंक जो गुज़श्ता कई महीनों से जिस पे काम हो रहा था, एक मुकामी सतह पर तैयार किया गया टैंक जो चीन के एक सरकारी कंपनी नोरैको उसके ताउन से ये मुकामी सतह पर HIT में तैयार किया गया है। HIT में हैदर टैंक की आज नुकाब कुशाई हो गई और इस तकरीब में मेहमान खसूसी आर्मी चीफ थे। और हैदर टैंक जो है ये चीनी कंपनी नोरैको और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सनतों के इश्तराक से मुकामी तौर पर तैयार किया गया है। और हैदर टैंक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, फायर पावर, तहफ़्फ़ुज़ और तदबीर की खसूसियात का हामिल है। इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और इसकी जो ये फायर पावर, बेहतरीन फायर पावर की खसूसियात रखता है। और आर्मी चीफ को हैदर टैंक की जो तकनीकी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ठीक है, तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अदिल, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 23 फरवरी को तूफ़ानी बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई। मुख्तलिफ हादिसात में 40 अफराद जाँ बहक और 62 जख्मी हुए। पहले भी बदतरीन तूफ़ान आया, ये कुदरती आफत है, हमारे बस से बाहर है। पेशावर में मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि वफाकी हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख, जख्मी होने वालों को 5-5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। तूफ़ानी बारिशों में जो घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं उनकी तामीर के लिए 7 लाख, जबकि जुज़वी तौर पर मुतासिर होने वाले घरों को 3 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। 2022 में जब बहुत बड़ा सैलाब आया था तो उस वक़्त भी मैं एक खादम के तौर पर हाज़िर हुआ था, हर जगह पहुंचा था। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि आज मैं आपके पास खलूसी दिल से अपने साथियों के साथ आपसे इज़हार ताज़ियत करने आया हूँ। काफ़ी हद तक संभाला, लेकिन आज तक भी उस सैलाबी रेले से आज तक भी लोग मुतासर हैं। सिंध में भी हैं, KP में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। और अब ये जो आई है लहर, इसने गो के इसका हुजूम उसके मुकाबले में बहुत कम है। ये जो 40 हमारे बच्चे और हमारे अफराद बहनें जो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, ये एक हकीर सी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो 20-20 लाख रुपए के चेक उनको आज अभी आपको यहाँ पर आपको बताएंगे मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब बना दिया गया है। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट की वजारतें दी गई हैं, तो वहीं अस्मा बुखारी को इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की वजारत भी दी गई है। आशिक हुसैन करमानी को महकमा ज़राअत की वजारत दी गई है, तो वहीं काजिम पीरज़ादा को महकमा आबपाशी की वजारत दी गई है। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी हसन, बताइएगा किसको क्या क्या नवाजा गया है? संजय डी कैबिनेट विंग के मुताबिक सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और इनके साथ साथ जो है इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की वजारतें दी गई हैं। सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह को ज़राअत, मोहम्मद काजिम पीरज़ादा को इरिगेशन, राना सिकंदर हयात को स्कूल एजुकेशन, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ, ख्वाजा सलमान रफीक को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और हेल्थ एमरजेंसी 1122, जिशान रफीक को बल्दियात की वजारत दी गई है। इसी तरह बलाल अकबर खान को ट्रांसपोर्ट, सुहेब अहमद भट्ट को सिविल एंड वर्क्स की वजारत दी गई है। अज़मा जाहिद बुखारी को इंफॉर्मेशन और तर्जुमान पंजाब हुकूमत बनाया गया है। और इसी तरह बलाल यासीन को फूड की वजारत दी गई है। रमेश सिंह अरोरा जो कि सिख है, इनको मिनॉरिटी। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि सरमायाकारों को टैक्स फ्री जोन्स एक छत तले सहूलियात देंगे। चाहती हूँ पंजाब सरमायाकारी का मरकज़ बन जाए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि काबीना में पढ़े लिखे और अहल अफराद को शामिल किया गया है, तजुर्बाकार भी काबीना में शामिल हैं, दिल से अवाम की खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो पीछे खंडर ही बचता है। पंजाब का जो
जो भी पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहता है नेशनली, दूसरे मुल्कों के लिए भी हम एक पूरा पैकेज बना रहे हैं जिसमें हम उनको इंसेंटिव्स देंगे, टैक्स फ्री जोन्स देंगे, उनको अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज मिलेंगी, कोई रेड टेपिज्म नहीं होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि पंजाब इन्वेस्टमेंट का हब बने, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। ये मेरा पूरा ख्वाब है जिसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्दी अनाउंस करें। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। हम धांधली का इलेक्शन नहीं मानते। लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। तो धांधली के खिलाफ ये मेरा आज का नजरिया नहीं है। धांधली के खिलाफ मुफ्ती साहब ने तहरीक चलाई तो हमारी गुट्टी में है कि हम धांधली का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया करते। इख्तलाफ के बावजूद सियासी रहनुमाओं का एहतराम करते हैं। जमीयत उलमा अपने उसूल पे खड़ी है। उस वक्त भी धांधली हुई थी, आज भी धांधली है, उससे बदतर धांधली है। न उस वक्त तस्लीम किया था, न आज तस्लीम करने को तैयार। और बाहर के पैसे के हम आदी हुए, हमारे मुंह को लगा है। आज तक हम बाहर के कर्जे के बगैर अपने वसाइल पर मुल्क को चलाने के काबिल नहीं हुए। तो धांधली के खिलाफ ये मेरा आज का नजरिया नहीं है। धांधली के खिलाफ मुफ्ती साहब ने तहरीक चलाई तो हमारी गुट्टी में है कि हम धांधली का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया करते। इख्तलाफ के बावजूद सियासी रहनुमाओं का एहतराम करते हैं। जमीयत उलमा अपने उसूल पे खड़ी है। उस वक्त भी धांधली हुई थी, आज भी धांधली है, उससे बदतर धांधली है। न उस वक्त तस्लीम किया था, न आज तस्लीम करने को तैयार। और बाहर के पैसे के हम आदी हुए, हमारे मुंह को लगा है। आज तक हम बाहर के कर्जे के बगैर अपने वसाइल पर मुल्क को चलाने के काबिल नहीं हुए। तलावत कुरान पाक से तकरीब का आगाज़ किया गया है। साबिक स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी सीनियर वज़ीर होंगे। सलीम झगड़ा का नाम मुशीर ख़ज़ाना के लिए भी तजवीज़ है। अरशद अयूब, डॉक्टर अमजद, लियाकत अली, हमायूं खान और मीना खान भी काबीना का हिस्सा होंगे। शकील अहमद, खलीकुर रहमान, फैसल खान तरकई, तारिक महमूद आर्यानी, फजल शकूर खान और आरिफ अहमद जई का नाम भी तजवीज़ है। तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 5 मुशीर भी शामिल हैं। सैयद फ़खर जहान, मुज़म्मिल असलम, मोहम्मद अली सैफ मुशीर होंगे, जबकि मिशाल आज़म और जाहिद चंद ज़ेब भी वज़ीर आला के मुशीर मुकर्रर हैं। आप ये मनासिर देख सकते हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में जारी है और साबिक स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी सीनियर वज़ीर होंगे। तो वहीं सलीम झगड़ा का नाम जो है मुशीर ख़ज़ाना के लिए तजवीज़ किया गया है, जिसमें अरशद अयूब भी हैं, डॉक्टर अमजद, लियाकत अली, हमायूं खान और मीना खान काबीना के हिस्सा होंगे। से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा कि बेसियत वज़ीर हुकूमत सुबह खैबर पख्तूनख्वा में अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, कि मैं हर हालत में हर किस्म लोगों के साथ बिला खौफ और रायत, बिला रग़बत व हनात, कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये
शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला ना दूंगा और ना उस पर जाहिर करूंगा जो कि वजीर की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, बजुज जबकि वजीर की हैसियत से अपने फराइज की कमाकू अंजामदही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आला ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुबारक सबको। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।